Hello friends, good evening. Welcome to our channel All is Scholars. Today I am going to teach you linear equation lecture number 6. For today हम लोग कल क्या देखे थे कि हम लोग ग्राफ सीखे थे। ग्राफ किसके ऊपर सीखे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन क्या था उसमें? पेयर नहीं था, यानी कि कोई एक वेरिएबल था, जैसे कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह का था, कोई एक ही था। अगर इस तरह के दो आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफ के मेथड से तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो आज हम वही करने वाले हैं, एक्चुअली उसको कुछ बोलते नहीं है, आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो ये वही है, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर ये है, ठीक है? सॉल्व करने का क्या है? ये आपका जस्ट प्रोसीजर है। तो पहला है ड्रॉ ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर ईच गिवन इक्वेशन। जैसे कि कल हम लोग देखे थे, एक आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन था तो उसके ऊपर क्या कर रहे थे? हम उसके ऊपर ग्राफ बना रहे थे। तो कोई एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, इधर से मिले, इधर से मिले, इधर से मिले, कुछ भी मिल रहा था। तो जब भी मेरा दो लीनियर पेयर में रहेगा आपका लीनियर इक्वेशन, तो वहां भी हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। दोनों का अलग अलग हम क्या निकालेंगे? अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको हम ग्राफ में क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। और याद रखिएगा, दोनों हम अलग अलग ग्राफ में नहीं करेंगे, एक ही ग्राफ में दोनों लीनियर इक्वेशन के जो स्ट्रेट लाइन आएंगे सॉल्यूशन में उसको हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्या करना है? फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस ड्रॉन। हमको क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। किसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है? पॉइंट ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ड्रॉन। जो दो लाइन में ड्रॉ होगा, ऐसे हो, कोई भी कहीं भी, इस साइड से इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड का इस साइड से भी हो सकता है, कैसे भी ड्रॉ हो सकता है। तो जब भी कोई भी दो लाइन अगर ड्रॉ होगा तो उसके क्या होंगे? कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। पी क्यू, जैसे कि क्या होता है? पी क्यू, क्यू आर, कुछ भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक आपका क्या हो? एब्सिसा हो और एक आपका ऑर्डिनेट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the two lines will be the common solution of the given equation। और ये दो लाइन जहां पे कट करेगा, इंटरसेक्शन जहां पे होगा, यानी कि जहां पे कट करेगा मतलब एक ही, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब एक पॉइंट, ये आपका इस लाइन का भी सॉल्यूशन पॉइंट है, इस लाइन का भी कोऑर्डिनेट्स है, तो दोनों लाइन का अगर कोऑर्डिनेट्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्यूशन होगा। कॉमन सॉल्यूशन होगा किसका? दोनों इक्वेशन का। कॉमन सॉल्यूशन होगा किसका? दोनों इक्वेशन का। जब ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज द पॉइंट जो हम लोग को मिलेगा, वो क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ, जो पॉइंट जो इंटरसेक्शन कराएगा एक दूसरे को, तो क्या है वो? आपका दोनों आपका जो इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा? वो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा मुझे, उसको हम x और y के रूप में लिख देंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लिख दे। सपोज अगर ये 2 3 है तो 2 3 लिख देंगे। तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द बोथ द लीनियर इक्वेशन। जो भी दो लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन रहेगा उसका क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है? हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्या करना है? बस मेरे को इतना बताना है कि सबसे पहले नॉर्मल फेनोमेना से, मतलब नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल प्रोसेस से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फाइंड आउट करेंगे। दो ग्राफ, दो लीनियर इक्वेशन है तो दो ग्राफ प्लॉट होगा। सपोज आपका ऐसे हुआ, जो इस सब का पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। जो भी कोऑर्डिनेट्स मिलेगा उसको मिलाएंगे तो हमको कुछ भी लाइन मिल जाएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। जब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा आपके पास तो उसके बाद हमको क्या करना है? जो भी पॉइंट मेरा इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा? जो भी मतलब जहां पे मीट होता है, जहां इंटरसेक्शन होता है दो लाइंस का, वो पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? एक्स वाई, वो जो पॉइंट हो जाएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन सॉल्यूशन फॉर both the linear equation। common solution for both the linear equation। clear? So we will see some questions on this, okay? So here is the question, that is
4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दिस इज आपका, ये आपका फर्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड क्या है, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 7। ये आपका क्या है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, नॉर्मली अगर हम इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम y निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे यही करेंगे, वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हम x के टर्म में क्या निकाल रहे हैं, y का वैल्यू। तो y जब हम पहले वाला का निकाल रहे हैं तो सबसे पहले पहले वाला का देखते हैं। 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा इसमें, 4x रख देते माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 4x। ठीक है, माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। हम ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, ये हम क्या दे देते हैं, इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से इक्वेशन 2 को भी सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5y माइनस 4x इज इक्वल टू व्हाट, 7। ठीक है, यही क्वेश्चन है मेरा, लीनियर इक्वेशन, सेकंड लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें भी जब हम y को निकालेंगे तो क्या करेंगे, 7 प्लस 4x, यानी कि y इज इक्वल टू 1/5 इन ब्रैकेट 4x प्लस 7। ये क्या है, इक्वेशन 2 है। क्या है, इक्वेशन आपका 2 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, अब हम देखेंगे कि जब मेरा y है तो यहाँ पे x के वैल्यू को क्या करेंगे, हम वैरी करवाएंगे। और क्या करेंगे, x के वैल्यू को जब वैरी करवाएंगे तो हम देखेंगे कि मुझे y का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है। सपोज हम क्या किए, x के जगह पे 0 ले लिए। ठीक है, x के जगह पे जब 0 ले लिए तो y मुझे क्या मिला, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका -5 है, यानी कि y क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जब हम x को क्या ले सकते हैं, x को अगर हम 1 ले लें तो क्या मिलेगा, x को जब हम 1 ले लें तो क्या मिलेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, -5 कितना होता है, -1 हो जाएगा। और उसी तरीके से जब हम x को क्या कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 भी ले सकते हैं। अगर x को हम 2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, ये आपका 4 2 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसी तरीके से x को जब 3 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, y, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, और 12 माइनस 5 कितना हो जाता है आपका 8, सॉरी 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू इतना इतना आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू, अगर यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं, कुछ ऐसा लेना है ना कि मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले, ताकि मेरा क्या हो, इजी हो, मतलब क्योंकि यहाँ पे 1/5 है ना। सपोज यहाँ पे -1 लेंगे तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, और 7 माइनस 4 कितना हो जाता है, 7 माइनस 4 आपका 3 हो जाएगा, 3/5 ये फ्रैक्शन में हो जाएगा, हम इसको नहीं ले सकते। कुछ ऐसा लेते हैं कि मेरा 5 से कट जाए। सपोज अगर यहाँ पे -3 लेते हैं तो 12 हो जाएगा, -3 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 माइनस, हाँ ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, अगर x हम -3 लेते हैं तो मेरे को y क्या मिलेगा, x का वैल्यू अगर हम -3 लेते हैं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ये आपका 12 हो जाएगा ना। तो ये 12 माइनस 7 कितना होता है, 5/5, यानी कि -1 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब x का वैल्यू हम +3 लेते हैं, ठीक है, +3 लेंगे तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19/5, 12 ले लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट और क्या ले सकते हैं, सपोज हम क्या ले सकते हैं, 4 2 8, अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 8। हाँ, एक काम करते हैं, 2 लेते हैं। ठीक है, अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम 2 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 2 नहीं -2 लेते हैं। ठीक है, -2 लेंगे तो -8 हो जाएगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो -1 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -1/5। ये भी इजी प्लॉट करना, 0.5 है। ठीक है, और नेक्स्ट और क्या हम कर सकते हैं, अगर हम 8 करते हैं ना तो 7 7, हाँ 8 भी कर सकते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं। 2 इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 41 15 हो जाएगा, 15/5 कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, 15/5। ठीक है, तो आपको
गया वैल्यू, ठीक है। एक और भी वैल्यू ले सकते हैं अगर हम लेना चाहे, वन तो लेंगे नहीं, -1 अगर लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, इधर ही लेंगे। +1 लेते हैं 7 8 9 10 11/5 हो जाएगा, इधर ही लेंगे। 2 -2 तो ले चुके हैं, 3 माइनस प्लस 3 नहीं ले सकते हैं। 0 अगर लेते हैं तो 7/5 हो जाएगा, उसको भी नहीं लेते हैं। 2 चलिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर हम अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, दोनों के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं टेबल ऑफ फॉर लिखते हैं, टेबल फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लिए टेबल, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0, y क्या हो जाएगा -5, x क्या हो जाएगा 1, y क्या हो जाएगा -1, x क्या हो जाएगा 2, y क्या हो जाएगा 3, x क्या हो जाएगा 3, y क्या हो जाएगा 7। ये मेरा किसका है, इक्वेशन 1 का टेबल। उसी तरह इक्वेशन 2 का भी टेबल देखेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का जब टेबल देख रहे हैं तो ये x ये y, x क्या है -3, y क्या है -1, x क्या है -2, y क्या है -1/5, x क्या है 2, y क्या है 3, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, टेबल मिल गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट साइड में कहीं लिख सकते हैं। आपको पहला फर्स्ट का कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला है, रफ करते हैं, ठीक है, पूरा ही रफ करते हैं। अब हमारे पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है, इक्वेशन 1 का जो कोऑर्डिनेट है, इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 -5, फिर अगेन 1 -1, अगेन 2 3, अगेन क्या 3 7, ठीक है। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1 का कोऑर्डिनेट्स। और इक्वेशन 2 का जब कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो क्या मिलेगा, -3 -1 -2 -1/5, उसके बाद 2 और 3, ठीक है, मिल गया हमें। अब हमें क्या करना है, यही चीज ग्राफ में प्लॉट करना है। यही चीज ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ बनाते हैं। हमें x आपका प्लस में कितना जाना है, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर ऊपर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये x का, और इधर माइनस में x कितना जाना है, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इधर y में कितना जाना है, -1 -2 -3 -4 -5, मेरे को 5 तक जाना होगा, ठीक है। इधर थोड़ा छोटा बन गया, इट्स ओके। 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, मुझे इक्वेशन 1 का सबसे पहले प्लॉट करेंगे, नेमिंग कर ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3, इधर क्या हो जाता है 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाता है -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या है आपका x एक्सिस है, इधर क्या है y। पहला है आपका 0 और -5, तो x में 0 है, तो x में 0 यहाँ है, y में -5 है, यानी कि नीचे यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका 0 -5 का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 1 -1, 1 यहाँ है, -1 कहाँ है, नीचे, यानी कि कुछ इस जगह पे, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मिल गया 1 -1। नेक्स्ट क्या है 2 और 3, 2 यहाँ है, 3 क्या है ऊपर, यानी कि कहीं यहाँ पे पॉइंट है, यानी कि 2 3 का पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है 3 एंड 7,
3 यहाँ पे है और 7 आपका ऊपर, 7 तक तो हम गए नहीं। अगर हम जाते हैं 6 कहाँ बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा रफ, अरे हम तो इसको रफ भी कर दिए। -2 कितना था, 1/5 था, और एक क्या था, क्या था आपका -2 1/5, और ये था आपका 3 और 3 था ना, 3 और 1 सेकंड मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। तो यहाँ पे क्या था मेरा, एक तो आपका 2 और 3 था, ठीक है। तो मिल गया आपको पॉइंट्स, ये आपका 6 है, ये आपका 7 पॉइंट। तो क्या था आपका 3 और 7, ये तो 3 है लाइन और 7 आपका यहाँ पे आएगा। कहाँ बनाए हम इसको, -2, 1/5, ये 2 और 3 यहाँ। कोऑर्डिनेट्स बहुत जरूरी है, हम इसको रफ नहीं कर सकते। ये आपका 3 हो गया, यहाँ से ऊपर जाएगा यहाँ तक, यहाँ, ठीक है। तो ये क्या है, 3 और 7 पॉइंट्स मिल गया। हम स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से होते हुए इसको क्रॉस करें, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 का आपका कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका -3 -1, तो -3 यहाँ है और -1 यहाँ है, तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। -3 -1, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक है आपका -2 और आपका 1/5, तो -2 तो -2 ही है, 1/5 क्या -0.2, तो कहाँ पे होगा, -2 तो इस साइड है और 0.2 आपका कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 2 3, यानी कि ये पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। मिला दिए तो आपको यहाँ पे क्या, ये जो पॉइंट है ये क्या मिल गया, -2 एंड -1/5, और यहाँ पे तो 2 और 3 है ही, तो ये लाइन आपका ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन के ड्रॉ होने के बाद आपका दो लाइन ड्रॉ हो गया, और इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, 2 और 3 में। तो आप लिख सकते हैं बोथ ग्राफ is intersecting in point, इसको नेमिंग कर देते हैं, P लिख देते हैं, पॉइंट P, दैट इज पॉइंट P 2 और 3, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन इज, बोथ लीनियर इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, x क्या हो जाएगा 2 और y क्या हो जाएगा 3। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्लियर। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है 4x - 3y इज इक्वल टू 0 and 2x plus 3y minus 18 is equal to 0. Also find the ratio of the areas of the triangles formed by these lines and the coordinate axis. तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें मेरे को दो काम करना है, एक तो मुझे ग्राफ भी बनाना है अलग से, वो तो बनाना ही, इसके अलावा मुझे क्या करना है, रेशियो भी फाइंड आउट करना है। जो भी मेरा ग्राफ बन के तैयार होगा उससे ट्रायंगल्स बनेगा, और जो ट्रायंगल्स बनेगा उनका क्या करना, मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। x के टर्म में मुझे वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, जैसे कि पहला का क्या है, 4x - 3y इज इक्वल टू 0, -3y इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू व्हाट, y 4/3x, ठीक है, 4/3x हो जाएगा।
नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, हम अगर ये इसका देखें इक्वेशन 2 का, तो क्या है, ये आपका क्या है, इक्वेशन 1 है। तो 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 18 प्लस का 18 माइनस 2x, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, किस पे पुट करेंगे, x पे। तो हम x रखते हैं 0, तो y कितना आएगा, y आएगा 0। x को 0 रखेंगे तो y भी कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा। x को रखते हैं सपोज 3, तो y कितना आएगा, 3 क्यों रखे, ताकि 3 3 कैंसिल आउट हो जाए, y कितना आएगा 4। x को कितना रखे, 6 क्यों रखे, ताकि कैंसिल आउट हो जाए, 6 से 3 से 6 कैंसिल आउट हो, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि 4 क्या y क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कुछ वैल्यूज मिल गए। नेक्स्ट आप यहाँ पे वैसे ही कीजिएगा, x की जगह पे सपोज 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा y, x की जगह पे अगर 0 लिखते हैं तो y क्या मिलेगा, 3 6 18 होता है, 6 हो जाएगा। x के जगह पे आपने 3 रखिए, ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो 18 माइनस 6 कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 4 क्या, y क्या मिलेगा 4। ठीक है, 3 4 12। और नेक्स्ट क्या है, x की जगह पे अगर सपोज 6 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 6 2 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 18 माइनस 12 कितना होता है, हम एक मिनट बचे, 3 3 2 6, 18 माइनस 6 12 हो जाता है, 4 3 12। ठीक है, ये 6 होगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपको वैल्यूज मिल गया, ठीक है, वैल्यूज मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, इस साइड बनाते हैं, फॉर इक्वेशन 1 टेबल, इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, x y, x को क्या रखे 0, तो y मेरा क्या मिला 0। x को रखे हम 3, y मेरा क्या मिला 4। x को रखे हम 6, y क्या मिला 8। अब नेक्स्ट केस का बनाएंगे, फॉर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए जब बना रहे हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, ये x ये y, x क्या है 0, y क्या है यहाँ पे 6। x अगर हम 3 रख रहे हैं इक्वेशन में तो y क्या मिल रहा है मुझे 4। x अगर हम 6 रख रहे हैं तो y क्या मिल रहा है मुझे 2। तो मेरा टेबल निकल गया। ठीक है, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं, पूरे क्वेश्चन को ही रफ कर देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है अभी। हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। एक आपका फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या मिल रहा है, कोऑर्डिनेट्स लिखा आपका 0 0 है, 3 4 है और एक है 6 8। ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए क्या मिल रहा है, इक्वेशन 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 0 6 3 4 6 और 2। ये आपका क्या है, आपका कोऑर्डिनेट्स है दोनों इक्वेशंस का। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए ये 0 है, मुझे मैक्सिमम x का वैल्यू कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। इधर आपका y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8 और इधर आपका 1 2, इधर 1 2, ये क्या है x डैश है, ये क्या है y डैश है, ये -1 -2
ये क्या है 1 -2 -1, ये 1 2 1 2 3, ठीक है, और इधर हो जाएगा 4 5 6 7 8। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हम इस साइड लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। और इधर क्या है -1 -2। हम क्या देख रहे हैं, पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट मेरा क्या है 0 0, मेरा यहीं पे है ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है 3 4, 3 आपका x से इधर, 4 आपका इधर, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा 3 4। नेक्स्ट क्या है 6 8, 6 यहाँ पे और 8 आपका 6 8, ये 6 8, ये क्या है 3 4, ये क्या है नेक्स्ट आपका यहाँ पे 0 0। ठीक है, अब हम क्या करें, इन सबको मिला देते हैं क्योंकि सब स्ट्रेट लाइन में है। मेरा स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा है ना, क्या करेंगे, स्केल नहीं है ना। उसके बाद ये आपका इधर, आई एम ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। स्ट्रेट लाइन हो ही गया, दिख ही रहा नहीं। नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन 2 के लिए जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं मेरा क्या है कोऑर्डिनेट्स आपका, एक है 0 x में और y पे 6 यानी कि यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है 3 4, 3 यहाँ पे 4 आपका यहाँ पे यानी कि कॉमन है। और नेक्स्ट है आपका 6 और आपका y पे है यहाँ पे 2, ठीक है, यानी कि y पे 2। कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये आपका क्या है 0 6, ये आपका 3 4 हो गया और इधर क्या हो जाएगा 6 2। ठीक है, हम यहाँ भी मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब हमें क्या मिल गया, हमें ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, ट्राइंगल्स मिल गया। एक लाइन आपका इस साइड है और ये आपका इक्वेशन 1 का है। ठीक है, तो हमें ट्राइंगल्स मिल गया। ट्राइंगल्स हम नेम कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको क्या दिए O, इधर क्या दे दिए A, इधर क्या दे दिए P, इधर क्या दे सकते हैं B दे देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स मिल गया। ट्राइंगल कौन कौन सा हुआ, एक ट्राइंगल है आपका AOP। ठीक है, एक ट्राइंगल है आपका AOP, ये वाला, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये BOP, ये वाला। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, वी कैन राइट हियर द लाइंस आर intersect at point P। P क्या है आपका 3 4। So the solution of both linear equation is x is equal to what 3 and y is equal to what 4। x क्या हो गया 3 और y क्या हो गया 4। तो ये मेरा निकल गया। अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल POA, सॉरी AOP लिखते हैं, AOP है एक, तो AOP का ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस क्या है आपका O से A तक बेस है OA, इनटू हाइट कितना है, हाइट ये हाइट है, इसका हाइट क्या है ये, इसका हम नेम कर देते हैं MP, M नीचे करते हैं तो क्या हो जाएगा MP, तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू OA का डिस्टेंस कितना 8। आप मान लीजिए कि आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ग्राफ में क्या है 1 यूनिट, ग्राफ में जो यूनिट है ये क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो हाफ इंटू 8 इंटू MP कितना है, MP आपका 4 है, तो 2 से आपका कटा 8 2 क्या होता है 16 स्क्वायर यूनिट।
16 स्क्वायर यूनिट। ये किसका, ये आपका ये है, ये इस आपका ट्रायंगल का है 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये किसका आपका एरिया है, ये इसका AOP का। ठीक है, हम इस साइड रफ कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP। BOP का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस। बेस क्या था यहाँ पे, बेस क्या है मेरे को पता है, 0 से 6 तक क्या है, बेस है, तो 0 से 6 होगा, इनटू हाइट क्या हो जाएगा आपका, ये हाइट होगा। ठीक है, ये हाइट होगा। आप इसको 4 मान लीजिए, 4 कट जाएगा 2, यानी कि 6 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट। क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। ये किसका है एरिया, BOP का। इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 8। ठीक है, तो आपको ग्राफ से दोनों का एरिया मिल गया। अब दोनों के एरिया को क्या करना है, आपको रेशियो करना है। हम AOP और BOP दो है, हम देखिए रेशियो कर देते हैं। ऊपर पूरा रफ कर रहे हैं क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं इन सब चीजों की। बस मेरे पास एक में आपका 16 आया ना पहला का AOP का, और BOP का हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BOP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया, ऊपर का एरिया कितना है 16 स्क्वायर यूनिट डिवाइडेड बाय BOP का कितना है, चौक भी गिर जाना बार बार, एस 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट तो एक दूसरे का दिया, ये कितना है 2, यानी कि कितना हुआ 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 2 is to 1। ये आपका क्या है, रेशियो। दिस इज आवर व्हाट, आंसर। दिस इज आवर आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। Now our next question is, find the graphical vertex of the triangle whose sides have equation 2y minus x is equal to 8, 5y minus y is equal to 14 and y minus 2x is equal to 1 respectively. एक 1 centimeter is equal to 1 unit at both the side। आपको दोनों साइड क्या लेना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, एक्चुअली वर्टेक्स दिया हुआ, यानी कि आपको पॉइंट्स दिया हुआ है ट्रायंगल का। ठीक है, आपको ट्रायंगल का तीनों पॉइंट्स दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ, तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये वर्टेक्स क्या है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे अब हम लोग देखेंगे। ओके, सो सॉल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे पेयर नहीं है, यहाँ पे मेरे पास 3 लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे मेरे पास पेयर किसको बोलते हैं, जब मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन था। अभी मेरे पास कितना लीनियर इक्वेशन है, 3 लीनियर इक्वेशन है, तो हमको तीनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y वैल्यू ऑफ y in terms of x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला वाला करेंगे 2y minus x is equal to what, 8। 2y is equal to 8 plus x and y is equal to 8 plus x divided by 2। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। इसके बाद ये क्या, इक्वेशन 1। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट में जाएंगे तो 5y minus x is equal to what, 14
5y is equal to 14 plus x and y is equal to 14 plus x divided by what? 5 divided by what? 5. नेक्स्ट क्या करेंगे? थर्ड, ये आपका इक्वेशन 2 था. नेक्स्ट में जाएंगे तो y is minus 2x is equal to 1, y is equal to 1 plus 2x and y is equal to y कितना आ गया? 1 plus 2x. ये क्या है? इक्वेशन आपका 3 है. इक्वेशन 3. अब हम क्या करेंगे? अब हमको सॉल्व, ये हमको x पुट करना है. तो x हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे? अगर 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं सपोज x के जगह पे, तो y कितना आ जाएगा? 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? x को अगर हम 2 पुट करें तो क्या मिलेगा? ये आपका 10 हो जाएगा. तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है? 5 हो जाएगा. 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. नेक्स्ट x को अगर -2 पुट करें तो क्या मिलेगा? इसको -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो 6, तो y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. कितना मिल गया मेरे को? x 0 पुट किए तो 4, x 2 पुट किए तो 5 एंड x -2 पुट किए तो 3. नेक्स्ट हम इसके ऊपर जाएंगे. नेक्स्ट हम इसके ऊपर सेकेंड वाला पे जाएंगे. तो क्या है? हम देख रहे हैं x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? डिवाइड में आपका 5 है. ठीक है, तो हम ऐसा कुछ पुट करते हैं ताकि मेरे को क्या है? फ्रैक्शन में मेरा वैल्यू ना आए. तो सबसे पहले हम क्या पुट, -4 अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -4 अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? ये मेरे को 10 हो जाएगा. 10 हो जाएगा. तो y कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा. अगर हम x आपका 6 सपोज पुट करते हैं तो 6 प्लस 14 कितना हो जाता है? 20. 5 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा? 4. ठीक है. उसके अलावा और क्या हम पुट कर सकते हैं? 1 पुट कर सकते हैं. 1 करेंगे तो नहीं, 1 नहीं पुट, हाँ 1 कर सकते हैं. अगर हम 1 करें तो y कितना आ जाएगा? 15 हो जाएगा. तो 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए. x आप -4 पुट किए तो आपको 2 मिला, 6 पुट किए तो 4 और 1 पुट किए तो 3. नेक्स्ट हम 3 में जाएंगे. x को हम क्या पुट करेंगे? 0. x को हम क्या पुट करेंगे? 0. तो y क्या मिलेगा मेरे को? x को अगर 0 पुट करें तो y मेरे को 1 मिला. x को अगर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या पुट कर सकते हैं? अगर हम 2 पुट करते हैं तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा. अगर x हम 2 पुट करेंगे तो 4, y क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. और नेक्स्ट x को अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? ये आपका 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. y कितना हो गया? 3 हो गया. यानी कि x 0 पुट किए तो y आपका 1, x 2 पुट किए तो y क्या हो जाएगा? 5, x 1 पुट किए तो y क्या हो जाएगा? 3. तो आपको वैल्यू मिल गया. अब आप क्या करेंगे? इसको टेबल में बनाएंगे. टेबल के रूप में बनाते हैं. तो टेबल कॉर्नर में बना रहे हैं छोटा छोटा. ठीक है. फॉर इक्वेशन 1 के लिए जब बना रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? ये x और y. x क्या है? 0. तो y क्या होगा? 4. इक्वेशन 1 का x 2 है तो y क्या होगा? 5. x आपका नेक्स्ट क्या है? -2 है तो y क्या है? 3. ये मेरा है. ठीक है. नेक्स्ट आप इक्वेशन 2 के लिए जब टेबल बनाएंगे, इक्वेशन 2 के लिए जब टेबल बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं? x y. x आपका -4 है तो y आपका 2 है. नेक्स्ट 6 है तो क्या है? 4 है आपका y. नेक्स्ट क्या है? 1 है तो y क्या है? 3 हो जाएगा. अब आप किसके लिए टेबल बनाएंगे? इक्वेशन 3 के लिए. तो आप क्या देख रहे हैं? टेबल हम नीचे में बना रहे हैं. छोटा है थोड़ा. ओके. तो ये क्या है? 0 रहेगा तो 1 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 2 रहेगा तो 5 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है? 1 रहेगा, पहले 1 का ही लिखते हैं. 1 रहेगा तो 3 हो जाएगा. 2 रहेगा तो 5 हो जाएगा. ठीक है. ये क्या है? आपका टेबल बन गया तीनों. ऊपर क्वेश्चन रफ करते हैं क्योंकि मुझे क्या निकालना, क्वेश्चन बस याद रखना है कि मुझे क्या निकालना है? वर्टेक्सेस निकालना है. ठीक है. अब मेरे पास टेबल है तो इससे हम क्या कर सकते हैं?
हम लोग कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए करेंगे। तो इक्वेशन 1 के लिए करेंगे तो क्या है मेरा, सबसे पहले तो 0 4, नेक्स्ट आपका 2 5, नेक्स्ट आपका -2 और 3, ये है। जब आप इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे तो क्या मिलेगा, -4 2, फिर क्या है 6 4, नेक्स्ट क्या है 1 3, ठीक है। जब इक्वेशन 3 के लिए देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, 0 1, फिर क्या है 1 3, और फिर क्या है 2 5, कुछ यही है। टेबल को रफ कर देते ताकि हम लोग इजीली ग्राफ को ड्रॉ कर सके। ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, मेरे को x का वैल्यू पॉजिटिव में कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट आपका y में कितना जा रहा है, y में आपका 5 तक दिख रहा है मुझे, ठीक है, 5 तक। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक कर लेते हैं। ये क्या है y एक्सिस, इधर क्या है मेरा x एक्सिस। ये क्या 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हम क्या माइनस में अगर जाते हैं तो y में हम क्या देख रहे हैं, माइनस कहाँ तक जा रहा है, y में तो कोई माइनस ही नहीं है, और x में आपका -4 तक, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1, और इधर -1 -2 -3। ये क्या है आपका y डैश है, ये आपका x डैश। अब हम पॉइंट्स को पुट करेंगे, ठीक है। तो एक है आपका 0 4, तो 0 यहाँ पे, ये तो हम पुट ही नहीं, 2 3 4 5 6, 0 4 यानी कि 0 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 और 5 यानी कि 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है -2 यानी कि इधर -2 और 3 आपका ऊपर, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये क्या है 0 4 है, ये क्या है आपका 2 5 है, ये क्या है आपका -2 और 3। आपको पॉइंट्स मिल गया, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है आपका इक्वेशन 1 का स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, -4 और 2, -4 आपका इस साइड हो जाएगा और 2 आपका इस साइड, यानी कि पॉइंट्स कहीं यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 6 और 4, 6 आपका यहाँ पे, 4 आपका यहाँ पे, ठीक है, 6 और 4। और नेक्स्ट क्या है 1 और 3, 1 यहाँ पे और 3 आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक और लाइन मिल गया, इस लाइन को यहाँ पे पुट कर दीजिए, थोड़ा सा ये हो गया, इसको मैं यहाँ लिखते हैं -2 और 3, ठीक है, यानी कि आपको लाइन यहाँ मिल गया। तो ये क्या था आपका 1 और 3, ये क्या था आपका 6 और 4, ये क्या था आपका -4 और 2। नेक्स्ट आप क्या होगा, इक्वेशन 3 को देखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 का लाइन है, ये इक्वेशन 2 का लाइन है, नेक्स्ट 3 का 0 और 1, 0 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे। नेक्स्ट क्या 1 और 3, 3 यहाँ पे, 1 और 3 यहाँ पे कॉमन है पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका 2 और 5, 2 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, यानी कि ये पॉइंट, यानी कि जो लाइन मिलेगा वो मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये क्या है इक्वेशन 3 का लाइन है, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या करते हैं 0 और 1 और 1 3 और 2 5, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स था ये दोनों। तो आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों लाइन से ऐड होके मेरे को एक ट्रायंगल मिल रहा है ना, ट्रायंगल तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये हो जा रहा है। सपोज ये लाइन कुछ इस तरीके से आता है और ये लाइन कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो कुछ यहाँ पे मिलकर, तो मुझे क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल मिल रहा है। ट्रायंगल क्या हो जा रहा है, ये क्या है, -4 है ना, -4 यहाँ, ठीक है, -4 और 2, वेट, ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो ये -4 2 किसका पॉइंट था, आपका सेकेंड इक्वेशन का पॉइंट था, यानी कि इसका। तो ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन आपका सीधा यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो ये आगे जाके मतलब मिल जाएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर बनाएंगे तो समझ में आएगा। ये आगे जाके मिल जाएगा, ये -4 और 2, तो आगे जाके मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आपको पॉइंट एक यहाँ मिल गया, तो एक ट्रायंगल मिल रहा ना, एक आपका ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल का शेप आप यहाँ से, और ये आपका ये वाला, ये क्या है आपका ट्रायंगल है, ठीक है। आप इस ट्रायंगल का वर्टेक्स एक तो आपको मिल गया 1 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही लिखिए कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, क्या हो जाएगा, एक है आपका 1, हम इसको रफ करेंगे, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे। पहले एक काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको रफ करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है ना मेरे को, तो इसी पॉइंट पे ये क्रॉस हो रहा है, इसी पॉइंट पे मेरा ये लाइन भी क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे को कॉमन पॉइंट मिलता है, दैट इज -4 और 2, ठीक है। तो हम पहले नेमिंग कर लेते हैं, जैसे कि ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से रफ करते हैं, इस पॉइंट का तो कोई काम नहीं है, इसको भी रफ करते ताकि हम अच्छा से कॉर्नर में लिख सकें। ग्राफ तो समझ में आ नहीं गया है, हम बस इस ट्रायंगल को रख रहे हैं ताकि इसको देख सके। तो क्या मिल रहा है मेरे को, द ग्राफ ऑफ linear equations are intersecting at point, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P का क्या है आपका 1 3, Q का क्या है 2 5, एंड PQ एंड R का क्या है -4 और 2, ठीक है, एंड क्या है R, दैट इज -4 एंड 2, इसी पे करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देन सो द vertices of triangle are, क्या क्या है, एक आपका हो जाएगा -4 2, एक हो जाएगा 2 5, एंड एक हो जाएगा 1 3, आंसर, ठीक है। हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा -4 2, एक हो जाएगा आपका 2 5, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 1 और 3, हो जाएगा, मिल रहा है मुझे एक ट्रायंगल। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया आपका इस क्वेश्चन पे। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए इसके ऊपर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू दिस एंड डू सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। लीनियर इक्वेशन पे ही कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। So if you have not liked this video, please like this video. Please subscribe this channel, that is Early Scholars, and download our app for more video, that is cscsindia.com. Please download this and subscribe this channel, okay. For today इतना ही रखते हैं, okay. Thank you so much. Take care and goodbye.